देखिए, रेडी, चलो, CU BCom ऑनर्स 2021, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का CU BCom ऑनर्स 2021 का सम सब लोग करने के लिए जा रहे हैं। निकाली हो ना? निकालने का नहीं है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए। तो मिस्टर सोरेन नाम का आदमी है, उसका उम्र कितना साल बाबू? 42 साल। उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बहुत सारा, एक एक करके यूज़ करेंगे सारा इंफॉर्मेशन को। आपको इनकम निकालना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है। बार बार हम आपको बोल रहे हैं, रोज रोज बोल रहे हैं, हमेशा बोल रहे हो, बोलते रहेंगे एग्जाम तक। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, देखिए, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड असेसमेंट ऑफ फर्म दोनों ऑप्शन में देता है नॉर्मली, बात समझे? तो आपको दोनों में से कोई एक ही करना रहेगा। पैटर्न तो आपके लिए चेंज नहीं करेगा, तुम दोनों पढ़ लो बेटा, तुमको ये बता देंगे, ऐसा तो है, पैटर्न तो पैटर्न है। तो असेसमेंट ऑफ फर्म ज़्यादा इजी माना जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें रूल्स कम यूज़ होते हैं। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल अभी बनाएंगे, अभी देखो सारा रूल्स इसमें यूज़ होगा, बस यही बात है, और कोई बात नहीं है, किसी को बोलने आधार कार्ड नहीं, सब बात। चलिए रेडी, कॉपी में सबसे पहले क्या निकालेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ क्या? मिस्टर सोरेन फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। चले, कैमरा में आ रहा, देखिए तो स्टैंड खराब हो गया, पूरा ठीक से खड़ा नहीं हो रहा स्टैंड। देखिए 3 कॉलम बना लिए, अब देखिए रेडी, आइए। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, सोरेन नाम है ना आदमी का? अच्छा, सैलरी पहले, सैलरी इनकम होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं भी लिखेंगे चलेगा, डायरेक्ट सैलरी लिखने से भी चलेगा। क्वेश्चन में देखिए, सैलरी है उसका, ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है 34,20,000। माय डियर स्टूडेंट, अगर सैलरी है 34,20,000, तो ये कौन सा सैलरी है? ग्रॉस। आपको अगर याद आ रहा होगा सेम 4 वाला कहानी, तो साइलेंट कर लीजिए ना जी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A, याद है स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट कितना था? 50। कितना बाबू? और प्रोफेशनल टैक्स याद है? अमाउंट दिया होगा तो करेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं करेंगे। कितना करके दिया होगा? 200 रुपया पर मंथ ना, तो 12 × 200 24। फाइनल बाबू आंसर। सैलरी का एक्चुअल कमाई कितना हो गया? करिए कैलकुलेटर नहीं किसी के पास? करिए बाबू, निकालिए। करिए जल्दी, क्या कर रहे हो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? प्लीज उतारो। लाइन बाय लाइन यूज कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन रीडिंग नहीं किया। बोलिए ना, कितना करो ना प्लीज। कितना बाबू? 76 की 67, 63,67 यार, 33,67,600। एनी डाउट? सैलरी डन। उसके बाद सैलरी का क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में कुछ है जी? हाउस प्रॉपर्टी में कुछ इनकम है? बोला बेचारा का हाउस प्रॉपर्टी से ना लॉस है, लॉस। क्या बाबू? लॉस। लाइन बाय लाइन देखिए ना, कितना बोलिए तो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस कितना है? 1,20,000 से लॉस है, पगला। उसके बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन तो नहीं है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में देखिए ना, इंटरेस्टिंग है, एक तो गेन है, एक तो लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना दिया बोलिए? 10,42,000। आप फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 37,000। तो एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा बोलो? 10,05,000। कोई दिक्कत? उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पांचों इनकम को जोड़ते हैं ना बाबू, तो आता है ग्रॉस इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या क्या बताइए? सेविंग इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ये इंटरेस्टिंग है, देखो क्या क्या इंटरेस्ट दिया हो। देखो
बोलिएगा एक बार। अदर सोर्स में क्या क्या बोलो। सेविंग इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट ऑन सेविंग कितना बाबू, 15,000। उसके बाद और दूसरा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना, जोर से जी। उसके बाद देखिए डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, आप लोग में बहुत बच्चे पूछते हो। देखिए डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी में ना पहले टैक्स नहीं लगता था 2019-20 से पहले, लेकिन अब लगता है। तो इसीलिए कोई पुराना जमाना का बुक में या पुराना ऑथर्स के बुक में या पुराना सोच वाले राइटर के बुक में अगर आपको कभी ये दिख जाए डिविडेंड का अमाउंट नील दिख जाए, तब घबरा मत जाना, ये वाला वीडियो देख लेना। अमाउंट बोले कितना, 10,000। वही 1,10,000, तीनों जोड़ के बोलिए, बोलिए 2,77,300 पूरा जोड़ेंगे तो आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। पांचों इनकम को जोड़ के बताओ। बिजनेस इनकम नहीं है तो नहीं है। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, बिजनेस इनकम काहे नहीं देता है, तब तो फिर सब बिजनेस प्रोफेशन आ जाने से ना बहुत बड़ा हो जाएगा। जोड़ के बोलो। ऑनर्स का समझ देख लो। असेसमेंट इंडिविजुअल का सबसे बॉम्बेस्टिक संस्था 19 का ऑनर्स जो हम पहले ही करा दिए। मारिए कितना आ रहा है, 45 लाख। बाप रे बाप पगला, 29,900 इतना सैलरी है उसका, साल भर का कमाई है। आप उसको हल्का में ले रहे थे। 45 लाख 29,000 कितना बाबू, 900। कैलकुलेशन ठीक की हो ना भाई। 33,67,000 800। ऊपर वाला का कैलकुलेशन कितना हुआ है सर? वो यहाँ पे सोल्यूशन में 200 दिखा रहा है सैलरी में, और क्वेश्चन में आपका 34,20,200 दिखा रहा है। 34 ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। जो है जो क्वेश्चन में वही करें, क्वेश्चन से बड़ा थोड़ी समझे। 33,67,000 हो गया। और उसके बाद पे 1,20,000, 10,05,000 और 2 लाख। हाँ ठीक है ठीक, 200। देखिए तो क्वेश्चन में कितना है सैलरी, 34,20,000 है ना। ठीक क्वेश्चन 34,000 सर पॉइंट में दिया हुआ सर। कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। 34,20,000 और कॉमा है। चलिए हो गया ना। 45 लाख कैलकुलेशन ठीक है ना। 45,29,900। अच्छा ग्रॉस टोटल इनकम में क्या माइनस होता है, कुछ याद है आपको? कुछ याद आ रहा है, दिमाग पे छोड़ दीजिए। ग्रॉस टोटल इनकम में क्या माइनस करोगे, डिडक्शन। क्या डिडक्शन, अंडर सेक्शन 80 लिख देगा। चैप्टर 6 से लिख सकते हो। क्या क्या है बोलो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा किया है कितना रुपया बोलिए, 1,30,000। तो अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कितना रुपया बाबू बोलो, कितना जमा किया बोलो, 1,30,000। 1 लाख कितना बाबू, 30,000। और दूसरा बोलिए डिडक्शन। और क्या क्या है देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल का सेक्शन याद है 80D। किसका किसका बताइए मेडिकल इंश्योरेंस है, अपना हेल्थ का। अब आपके जो वो है ना, कौन है वो, धर्मपत्नी, उसके हेल्थ का और पिताजी के हेल्थ का। 80D में ओन, वाइफ और फादर, तीनों का जोड़ के बोलिए ओन का कितना। अब तो समझे 3 कॉलम क्यों बनाए, इसीलिए। ओन का 13,200, पापा का 15, वाइफ का 15,000, पापा का 35। नहीं सीनियर सिटीजन है ना, देखिए। हाँ 80D का ही बोल रहे, 25,000 इसका अपना अपना परिवार का मिला के। अच्छा उसका धर्मपत्नी का मिला के बोल रहे क्या, उसका धर्मपत्नी का मिला के कितना हुआ बताइए पहले। उसका धर्मपत्नी का हिसाब करिए कितना हुआ, 28,500। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड टू कितना है बताइए, 28,500। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड टू कितना बोलिए, 25। तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, 28,500 मेरा और मेरा धर्मपत्नी का मिला के हुआ। लेकिन आप अलाउड कितना करोगे बताओ, 25,000। उसके बाद और कुछ है, और एक तो है ना पापा वाला अलग से। पापा क्या वो पापा का ऊपर ही ना एनिमल मूवी है। एनिमल मूवी किसके ऊपर है, पापा के ऊपर ही है। पापा को ऊपर बोल के बेटा क्या बोली, छोड़िए, अलग ही मूवी है। फादर कितना बताइए, 35,000। कोई नहीं देखे, नहीं जो लोग नहीं देखो मत देखना, ठीक है। 35,000।
हम भी पापा का मूवी सोच के देखने गए। बाकी यू नो, देखिए बताइए कितना होगा? 70,000। चलो देखियो, मेरा बात समझ रहे होंगे। 70,000। उसके बाद टोटल इनकम, टोटल इनकम बोलिए। 70,000 कैसे आया? 35 और 25 ऊपर वाला नहीं जोड़े 1,90,000 ना। तो आप ही लोग तो बोल रहे हो। हम कहाँ बोल रहे बताइए कितना है? करिए करिए, कहा करिए तो बोलिए। 43,39,900। बाप रे बाप, सो बॉम्बेस्टिक अमाउंट। अच्छा अभी और भी है तो कुछ डिडक्शन लग रहा। अच्छा प्राइम मिनिस्टर वाला भी बाकी है, रुको रुको। 80C का 1,30,000, 80D का हो गया, प्राइम मिनिस्टर वाला बाकी है क्या? हाँ प्राइम मिनिस्टर का बाकी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग वाला बाकी है, प्राइम मिनिस्टर 80G। जगह नहीं है ना सब, बाकी तो है, सही बात है, लेकिन जगह नहीं है। लेकिन लिखेंगे इसी में, इसी में एडजस्ट करके लिखेंगे ना, तो एक साथ फॉर्मेट में रहेगा। अंडर सेक्शन 80D, अंडर सेक्शन 80G। 80G मतलब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। मोदी जी बोले कि मैं हमको डोनेशन दो, 100% डिडक्शन देंगे। 100% डिडक्शन आ रहा है, कितना बोलिए? 20,000। प्राइम मिनिस्टर को दोगे तो 20,000 लोगे। और कुछ है बचा हुआ? हाँ इंटरेस्ट, अंडर सेक्शन इंटरेस्ट का सेक्शन होता है 80TTA। कितना बोलिए? मैक्सिमम 10,000 तक अलाउड है। इंटरेस्ट हमको मिला कितना है? अच्छा आपको कितना मिला मैटर नहीं करता है, सरकार आपको 10,000 छूट देगा। जोड़ के बोलो पूरा, 2,20,000। पूरा पूरा इस पूरा 2,20,000। अगर अच्छा आप लोग में जिनको कोई बच्चा अगर ये मूड बनाया कि नहीं हमको असेसमेंट का ही सम्स करना है इंडिविजुअल का, तो कुछ मत करिएगा। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का फोल्डर में जाइएगा ना, तो हम वहाँ पे एक तो डिडक्शन का पुराना वीडियो अपलोड किए। डिडक्शन का पुराना वीडियो दिए हैं जहाँ पे डिडक्शन एक्सप्लेन किया हो, सिम4 वाला। वो वीडियो देख लोगे तो, या फिर खाली डिडक्शन बढ़िया से पढ़ लोगे कि किस पे कितना डिडक्शन है। बाकी ये सम तो ईजी है, सारा इनकम जोड़ दिए, डिडक्शन माइनस कर दे। खाली डिडक्शन टाइम में आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा डिडक्शन लेना है, कौन सा डिडक्शन नहीं। उसमें भी 80C अच्छे से पढ़िएगा, 80D अच्छे से पढ़िएगा, 80TDA तो बता ही दी, 10,000 इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, 80G डोनेशन पढ़िएगा, 3-4 डिडक्शन अच्छे से कर लीजिएगा ना, तो ये असेसमेंट इंडिविजुअल हो जाएगा। आप दोनों पेपर में देखना, चाहे कोचिंग का मॉक टेस्ट हो चाहे फाइनल एग्जाम, आप देखना कि दोनों में ज़्यादा ईजी कौन सा है। जो आपको लग रहा है कि हम 100% सही बनाएंगे, वही वाला एग्जाम में टच करिएगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? बताओ कितना आएगा? 43,09,900। टोटल इनकम हो गया 43,09,900। उतारिए। अब होगा खेला, टैक्स कैलकुलेशन अलग पेज में करेंगे। धीरे भाई जी, आया था बस, बहुत इफेक्टिव चीज़ है। अभी जो जरूरत होगा ना लगाएंगे, चढ़ा जाएगा। मिटा दे रहे। हाँ वो 7,000 आदमी। अब बहुत जगह तो नंबर सेव नहीं करते ना, इसलिए सबका नंबर कौन सेव करते रहेगा। चले क्या? तो अच्छा टैक्स कैलकुलेशन, हेलो टैक्स लाइबिलिटी, हेलो कौन सा लाइबिलिटी? टैक्स किस पे निकलता है? टोटल इनकम कितना? 43,09,900। कितना? 43,09,900। 43,43,09,900। ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। हेलो ये देखो, LTCG, LTCG कितना है? डायरेक्ट नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस माइनस करके कैसे होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्चुअली कितना दिया देखिए, 10,42,000। तो 10 लाख लिख दोगे, 10,42,000। उसके बाद इसके ऊपर कितना परसेंट याद है? 20%। बोलिए कितना है? दो लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल हो गया। इधर कितना बच जाएगा बोलो? बाकी कितना बचेगा? 32,67,000।
900, 10,42,900। एक मिनट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना दिया? 10,42,000। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना था? 37 लाख। कितना था बाबू? 37। अब देखो यहाँ पर 10,42,000 है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो अब यहाँ पे भी एक सवाल है कि हम लोग 10,42,000 में मारेंगे ना 37,000 लेस करके मारेंगे? तो देखिए 37,000 लेस कर देंगे तब तो कैपिटल गेन हो जाएगा। बात समझिए, 37,000 अगर लेस कर देंगे, कुछ बुक्स में देखोगे लेस करके मारा है, 37,000 अगर आप माइनस कर दोगे तो वो कैपिटल गेन हो जाएगा। हम तो मारते हैं कि इसमें 20% किसका रेट है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपको एक्जैक्टली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही लेना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जैक्ट एज इट इज़ लेना है। अमाउंट बोलो। 2,08,400। इधर मारो कितना? स्लैब सिस्टम, बाप रे इतना कमाई है इसका, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख, याद है? 12,500, 5 लाख टू 10 लाख, कितना बोलिए? 5 लाख 10 लाख कितना होगा? 5 लाख से 10 लाख है तो बच जा रहा आपका 2.5 लाख का 20%, 1 लाख। 2.5 लाख है ना? 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5 लाख, 5 लाख का 20% कितना हो गया? 1 लाख। आइए वाला 12,500। उसके बाद बैलेंस पे इनकम कितना हो जाएगा? 22,67,000। ये होगा ना जी? देखिए 22,67,900। इसका ऊपर कितना परसेंट बोलिए? 30% मारी। 6,80,370। कितना आ रहा बताइए तुम दोनों जोड़ करके? टोटल टैक्स कितना आ रहा बताइए? 10,01,270 आ रहा। इसमें क्या जोड़ोगे बोलो? HEC। HEC कितना परसेंट? 4% मारी। बाप रे बाप, 40,051 जोड़ के बोलिए। टैक्स पेएबल जोड़ के बोलो, जल्दी करिए। 41,321। अगर थोड़ा राउंड ऑफ करके स्टाइलिश वे में लिखना चाहते हो तो 10,41,320 छापो। देखिए ये भी आप देखे होंगे कहीं समझने में दिक्कत है। मेन छाप क्या बोली तो इसमें नियम ज़्यादा है और उसमें असेसमेंट और इतना देरी में असेसमेंट फॉर्म का 2 सम्स बन जाएगा। कैसे फॉर्म में उतना नियम नहीं, एक ही बिजनेस प्रोफेशन का नियम है। 15 मार्क्स तो इसी से, इसलिए टैक्स में सबली कम बच्चों का आता है, समझे कि टैक्स थोड़ा ईजी है। टैक्स में थ्योरी अच्छा से पढ़िएगा, 20-25 मार्क्स का थ्योरी कवर कर लेगा, समझे।